उत्तर प्रदेश का एक पवित्र शहर अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में अत्यधिक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। श्री राम हिंदू धर्म के भगवान है। ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण राम के जन्म स्थान अयोध्या में किया गया था। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद दुनिया का बहुत लंबे समय से लंबित मुद्दा था। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं था बल्कि धार्मिक मुद्दा था, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल पैदा नहीं हुआ था और यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन से बहुत पहले का मुद्दा था। यह वीडियो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के बारे में विशाल इतिहास से एकत्रित तथ्यात्मक जानकारी है। बाबरी मस्जिद भारत के अयोध्या में एक मस्जिद थी, जिसके बारे में कई हिंदुओं का मानना है कि इसे राम के जन्मस्थान राम जन्मभूमि स्थल पर बनाया गया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया। मस्जिद के शिलालेखों के अनुसार इसका निर्माण 1528 से 29 में मुगल सम्राट बाबर के कमांडर मीर बाकी ने करवाया था। हिंदुओं के अनुसार बाकी ने उस स्थान पर पहले से मौजूद राम के मंदिर को नष्ट कर दिया था। यह 18वीं सदी से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का केंद्र रहा है। वर्ष 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक हिंसा की पहली दर्ज घटनाएं सामने आईं। औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन ने 1858 से 1859 में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पूजा के अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए साइट के चारों ओर एक बाड़ लगा दी। 1885 में महंत रघुबीर दास ने इस मामले में पहला मुकदमा दायर किया, जिसमें मस्जिद से लगी जमीन पर मंदिर बनाने की मांग की गई। फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में मस्जिद को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कई झगड़े और अदालती विवाद हुए। आजादी के बाद 1949 में मस्जिद के अंदर राम की एक मूर्ति मिली थी। अयोध्या मामले का फोकस और अधिक गंभीर हो गया और स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने इमारत पर ताला लगा दिया। पहुंच की मांग करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अदालत में मामले दायर किए थे। 1950 में हिंदू पक्षों ने राम लला के लिए हिंदू पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगने के लिए फैजाबाद अदालत में 2 मुकदमे दायर किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को पूजा करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने आंतरिक प्रांगण के द्वारों को बंद रखने का आदेश दिया। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने जमीन पर कब्जा पाने के लिए तीसरा मुकदमा दायर किया। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद स्थल पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया। वे बाबरी मस्जिद से राम की मूर्तियां हटाने की भी मांग करते हैं। 1984 विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया। 1986 में फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने हिंदुओं को पूजा और दर्शन की अनुमति देने के लिए ताले हटाने का आदेश दिया। विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (BMAC) का गठन किया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने VHP को विवादित क्षेत्र के पास शिलान्यास करने की अनुमति दी। 9 नवंबर 1989 शिलान्यास किया गया। 6 दिसंबर 1992 को VHP और उसके सहयोगियों ने मस्जिद स्थल पर कार सेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया। 6 दिसंबर 1992 को अप्रत्याशित रूप से कारसेवक द्वारा बाबरी को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। उस समय PM PV नरसिम्हा राव और कल्याण सिंह यूपी के CM थे। मुंबई, भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद सहित कई प्रमुख भारतीय शहरों में दंगे भड़क उठे। 2000 से अधिक लोग मारे गए और करोड़ों की संपत्ति लूट ली गई और नष्ट हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन और मध्य पूर्व में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। 16 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के 10 दिन बाद
बाबरी मस्जिद के विध्वंस और सांप्रदायिक दंगों की परिस्थितियों पर गौर करने के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.एस. लिब्रहान के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया। अप्रैल 2002 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई शुरू की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत विवादित स्थल के नीचे की जमीन की खुदाई शुरू कर दी है। खुदाई के दौरान विभिन्न सामग्रियां मिली है जो एक हिंदू संरचना की उपस्थिति का सुझाव देती है, जो प्रकृति में इस्लामी नहीं थी। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। 17 साल की देरी के बाद 30 जून 2009 को लिब्रहान आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी, हालांकि इसकी सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। भूमि को 3 पक्षों के बीच विभाजित किया, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए, 1/3 निर्मोही अखाड़े के लिए और 1/3 रामलला के लिए। दिसंबर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के हिस्से को चुनौती देते हुए दोनों पक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। 9 मई 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को 3 भागों में विभाजित करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि यथास्थिति बनी रहेगी। 21 मार्च 2017 पूर्व मुख्य न्यायाधीश खेहर ने सभी पक्षों के बीच अदालत के बाहर समझौते का सुझाव दिया। सदियों की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या शहर की सीमा के अंदर 5 एकड़ 2.0 हेक्टेयर जमीन देने का भी आदेश दिया। मामले की समीक्षा के लिए याचिकाएं प्रस्तुत की गई। फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। 12 दिसंबर 2019 यह भारत की बड़ी उपलब्धि है कि सदियों पुराना विवाद खत्म हो गया। 5 फरवरी 2020 भारत सरकार ने वहां राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा की। इसने ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए धन्नीपुर, अयोध्या में एक वैकल्पिक स्थल भी आवंटित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हमारे देश के साथ साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों से राम मंदिर के लिए दान और योगदान एकत्र किया। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी समुदायों ने जाति और पंथ के बावजूद, यहाँ तक कि काशी और प्रयागराज से बड़ी संख्या में भिखारियों ने मंदिर के निर्माण के लिए स्वेच्छा से पर्याप्त राशि दान की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान राम की मूर्ति के प्रतिष्ठा समारोह के लिए औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी 2024 को। यह राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विशाल इतिहास का संक्षिप्त विवरण है। धन्यवाद।